बच्चों, हम लोगों ने पहला रीड एंड फाइंड सेक्शन को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं थिंक एंड राइट। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। थिंक मन होता है विचार करना और राइट मन होता है लिखना। पहले विचार कीजिए और फिर लिखिए। तो हमें विचार कहाँ करना है? हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसको हम लोग को पहले पढ़ना है और उसके आधार पर कहानी बनानी है। जैसे विद द हेल्प ऑफ क्लूज, क्लूज माने संकेत, संकेतों की सहायता से राइट अ पैराग्राफ ऑन क्रिसमस और एक्समस। मतलब संकेतों की सहायता से एक पैराग्राफ लिखिए, कुछ वाक्य लिखिए। किस पर लिखना है? क्रिसमस, बड़ा दिन पर लिखना है, जिसको कि हम लोग एक्समस भी कहते हैं। तो जो क्लूज, जो संकेत दिए गए हैं, कौन कौन से शब्द हैं? जैसे क्रिश्चियन, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का मतलब होता है ईसाई। चर्च, जिस तरह से हिंदुओं के लिए मंदिर होता है पूजा स्थल, मुस्लिमों के लिए मस्जिद होता है, उसी तरह ईसाइयों के लिए पूजा स्थल जो है सो चर्च होता है। 25 दिसंबर, 25 तारीख है, दिसंबर का 25 तारीख, जिसको कि हम लोग बड़ा दिन भी कहते हैं। क्रिसमस ट्री, पेड़ है जिसका कि नाम क्रिसमस दिया गया है, क्रिसमस ट्री। प्रेयर्स, प्रार्थना। सांता क्लॉज, सांता क्लॉज क्या है? भगवान के भेजे हुए दूत हैं, जो बच्चों को बहुत प्यारे लगते हैं और बच्चों को ये उपहार देते हैं, ऐसा ईसाई धर्म में माना जाता है। गिफ्ट्स मतलब उपहार। स्वीट्स, मिठाइयाँ। केक, केक मिठाई। मेरी क्रिसमस, जब ईसाई लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं पर्व का, तो मेरी क्रिसमस बोल करके बधाई देते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हाथ मिलाते हैं ना, शेक हैंड करते हैं ना, उसी तरह बोल करते समय हिंदू लोग प्रणाम करते हैं, उसी तरह ये लोग ईसाई लोग मेरी क्रिसमस बोल करके बधाई देते हैं। तो आइए हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, वाक्य को बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्रिसमस, क्रिसमस, जिसको कि हम लोग एक्समस भी बोलते हैं। ये एक्समस ईसाइयों के द्वारा 25 दिसंबर को प्रत्येक साल पर्व मनाया जाता है। ये पर्व क्रिसमस, ये और एक्समस इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस on 25th December every year। प्रत्येक साल 25 दिसंबर को ईसाइयों के द्वारा क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। अब हमारे पास क्या है? क्रिसमस ट्री, इसको भी हम लोग इस्तेमाल करना है। पीपुल, पीपुल मतलब होता है लोग। डेकोरेट, डेकोरेट का अर्थ होता है सजाते हैं, लोग सजाते हैं। क्रिसमस ट्री एंड go to church for prayer। लोग क्रिसमस के पेड़ को सजाते हैं और चर्च जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, अर्थात पूजा करने के लिए। अब क्या बच गया? देखिए, सेंटा क्लॉज बच गया है। तो दे बिलीव, उन लोगों का विश्वास है। दे बिलीव, BELIEVE, बिलीव माने होता है विश्वास करना। दे बिलीव माने उन लोगों का विश्वास है। दैट, दैट मतलब कि ऑन दिस डे माने इस दिन, माने 25 दिसंबर के दिन, गॉड, गॉड माने भगवान। ईसाइयों के भगवान कौन है? जीसस, जीसस क्राइस्ट है। गॉड जीसस
will send a messenger जिसका क्या नाम है, मैसेंजर माने दूत, उनका क्या नाम है, सेंटा क्लाउज, टू गिफ्ट द चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन माने बच्चे। उन लोगों का विश्वास है कि इस दिन भगवान जीसस जो है वो एक दूत भेजेंगे सेंटा क्लॉज को बच्चों को उपहार देने के लिए। जब उपहार दे देते हैं तब क्या होता है, लोग मिठाइयाँ खाते हैं, केक्स खाते हैं और उसका मजा लेते हैं। तो लिखेंगे ऑन दिस ओकेजन, माने इस अवसर पर, ऑन दिस ओकेजन everyone enjoys cake and sweets। इस अवसर पर हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति केक और मिठाइयों का आनंद लेता है। They use to wish, यहां पर विश का मतलब बधाई देना। They used to wish one another by saying Merry क्रिसमस। वे लोग वन अनदर, एक दूसरे को मेरी क्रिसमस कहकर बधाइयां देते हैं। बच्चों, हम लोग छोटे छोटे वाक्यों को बनाना सीखें और देखें कि किस तरह से। एक बार फिर से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग जो लिखे हैं उसको चेक भी हो जाएगा। क्रिसमस या फिर एक्समस इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस on 25th December every year. People decorate Christmas tree and go to church for prayer. They believe that on this day God Jesus will send a messenger, Santa Claus, to gift the children. On this occasion, everyone enjoys cake and sweets. They used to wish one another by saying मेरी क्रिसमस। बच्चों, इसे अपनी कॉपी में लिखिए और स्वयं से भी प्रयास कीजिए लिखने के।